जय श्री कृष्ण। तुला राशि के लिए 8 से 14 दिसंबर कैसा है? वीक की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। पिछले दिनों से शुक्र वर्गोत्तम में है, तो अपनी राशि से दूसरे शुक्र वर्गोत्तम में हो गए। फिर अगली बात क्या हुई कि गुरु यहाँ पर भाग्य भाव में वक्री है और वर्गोत्तम में है। ये एक बहुत दूसरा एपिसोड हुआ। और तीसरा एपिसोड क्या अच्छा हो गया कि शनि और गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, जो धन के कारक है। तो भाई पैसा आ रहा है, प्लीजेंट है, अच्छी चीजें, लग्जरी प्रॉन चीजें आप खरीद रहे हैं, प्लेजर ट्रिप हो रहे हैं, तो भाई और क्या चाहिए? इतना अच्छा वक्त निकल रहा है। लेकिन माइंड विम्सिकल है, उसका कारण राहु केतु के नक्षत्र हैं, तो दिमाग में उहापोह की स्थिति है, थोड़ा सा विम्सिकल है, करें ना करें इस तरह की अनिश्चितता बनी दिखाई दे रही है। तो ये हो गया गुरु मंगल की। लेकिन अब दूसरी एक खास बात क्या है कि मंगल शनि की जो दृष्टि है ये स्ट्रेसफुल है थोड़ी सी। अब इसके परिणाम क्या हुए कि मंगल आपके 7th लॉर्ड हो गए, 2nd लॉर्ड हो गए, शनि आपके 4th लॉर्ड। तो एक तो सबसे पहले ट्रैवल, 4th लॉर्ड जैसे स्ट्रेस में आता है ट्रैवल करा देता है। दूसरा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा एक ट्रैवल आती, जो थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने लाइफ पार्टनर की और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी संभाल के रखने की कोशिश करनी है थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि मंगल और शनि थोड़े दुरुस्त नहीं हो जाते हैं। तो एक ये बात हो गई। अब अगली बात क्या हुई कि मंगल 7th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है। पैसा आ रहा है, रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन फ्रीज पड़े दिखे है। ऐसा है कि जैसे कुछ हो नहीं रहा, बिजनेस में भी कुछ नहीं हो रहा, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ डेवलपमेंट बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं। अब वीक की शुरुआत में तो चंद्रमा कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में जब चंद्रमा हुए तो मंगल से दृष्ट हुए। प्रोफेशनल चेंजेस या प्रोफेशनल वर्क को लेकर के एक एंजाइटी सी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, स्टिफ पड़ा हुआ है। लेकिन होगा क्योंकि मंगल आपके एक्सप्लोरिंग मोड में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। सबसे खास बात है कि शुक्र गुरु, शुक्र बुध के नक्षत्र जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन के हैं। तो कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें आपको खरीदवा रहे हैं, ट्रेवल करा रहे हैं तो प्लेजर ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, खर्च करा रहे हैं लग्जरी प्रॉन चीजों में, तो ट्रैवल अपने आप में प्लेजर ट्रिप एक लग्जरी प्रॉन होता है। शेयर मार्केट में जो डील करते हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहें थोड़ा सा। तो ये एक पोजीशन हो गई। अब अगला पोजीशन ये रहती है कि 10 तारीख को चंद्रमा यहां आ गए, 8 तारीख को, 10 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं सिंह राशि में। दशमेश राहु केतु के साथ आया, विम्सिकल मोड में चला गया, असमंजस की स्थिति में चला गया। 2 दिन ठीक है, अगले दिन स्ट्रेस में आ रहे हैं, 1.5 दिन के बाद में स्ट्रेस में चंद्रमा आ रहे हैं। प्रोफेशन में वर्कलोड, राहु केतु के बीच में चंद्रमा एक्टिव बहुत हो जाते हैं, तो एक्टिव बढ़ने से काम का प्रेशर बढ़ गया है। दूसरी एपिसोड क्या हुआ, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर थी, अब इस पर राहु की दृष्टि है। अगली चीज क्या हुई, चंद्रमा से ग्रह का कॉम्बिनेशन इसको मदद कर रहा है। लेकिन 10 तारीख को एक चीज और होती है कि बुध का नक्षत्र बदल के शनि का आ जाता है, और उसकी वजह से कॉम्बिनेशन फ्रीज हो जाता है सारा। फ्रीज होने के परिणाम क्या हुए, बुध और शुक्र दोनों फ्रीज हैं। लग्नेश अष्टमेश, दर्द होना, शरीर में कहीं भी दर्द की शिकायत हो सकती है। प्रोफेशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी एक फ्रीजिंग आ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। और ट्रैवल करा सकता है, या एसेट को लेकर के भी कुछ हल्की सी एंजाइटी या टेंशन हो सकती है। ये सारी चीजें इस कॉम्बिनेशन से इफेक्ट कर रही हैं। खास तौर पे कंधे में दर्द, किसी भी कंधे में दर्द या किसी भी पैर में दर्द की संभावना बढ़ती है। ये खास बात इस समय में ये हो गई। और लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि बुध और शुक्र जो है ये यहाँ पर फ्रीज हो गए। कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको ध्यान रखना है, क्योंकि उनके अंदर बढ़ सकती है, सीवियरिटी जो है, कंजंक्शन आ सकता है कफ कोल्ड का, इसका थोड़ा केयरफुल रहना है। तो ये बात हो गई। अब अगली बात ये हुई कि 12 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। 12 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। इधर मंगल जो है ये वृषभ नवांश में आ गए। मंगल जो है छठे शनि के साथ में है, लग्नेश है, वो सप्तमेश है और 2nd लॉर्ड है। शनि गुरु से दृष्ट होकर तो लगातार पैसे के कारक बन रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन वृषभ नवांश में आके ब्लड प्रेशर, शनि मंगल थायराइड, शुगर, इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहें।
और मंगल का वृषभ नवांश में आना मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अंडर स्ट्रेस आ सकते हैं, कुछ चीजें हो नहीं रही, फ्रीजिंग टाइप हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की चीजें इसमें आ रही हैं। मंगल जो है खासतौर पे एसिडिटी के भी कारक हैं, तो उनको इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 12वीं राशि पे चंद्र मंगल दोनों दृष्ट हैं, तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। एक्यूट एसिडिटी से परेशानियां हो सकती हैं। अब आ जाते हैं 13 तारीख को, जब ये बुध उच्च नवांश में चले जाते हैं, तो चंद्रमा के लॉर्ड जो हैं, चंद्रमा कन्या राशि में, कन्या राशि के लॉर्ड बुध जो उच्च नवांश में चले गए। कुल मिलाकर के ये फिर प्लीजेंट पोजीशन बनती है। शनि से दृष्ट होकर प्रोफेशनल रिडिफाइनमेंट की तरफ चार्ट चला जाता है, पुनर्विचार की तरफ जा रहा है, सोच विचार की तरफ जा रहा है, ट्रैवल की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के प्लैनेटरी पोजीशन ओवरऑल बहुत अच्छी है, आप इसका फायदा उठाइए। और जो भी कुछ खरीदारी करनी है या जो कुछ भी एक्शन लेना है उसको थोड़ा केयरफुल रहें। राहु केतु की वजह से जो मन की स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजन की है, थोड़ा जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, विम्सिकल है, अनिश्चित है, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करिए। जय श्री कृष्ण।